मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की एक पुस्तक मन शिक्षा इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसी के पहले श्लोक पे, जिसको हमने 11 भागों में बांटा हुआ है, उसके ऊपर एक एक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी मन से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, अब तू बागी होना बंद कर दे और इधर उधर भागना बंद कर, क्योंकि तेरी वजह से मैं करोड़ों जन्मों से इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि भगवान ने बताया यम यम वापी स्मरण भावम त्यजिते अंत कालवरम, जो जिस जिस भाव में अपने शरीर को त्यागेगा आखिरी में, भाव मतलब अपने मन के भावों में, तम तम अवैती कुंतया, ओ कुंती पुत्र उस भाव को, अर्थात वैसा वैसा शरीर हम देंगे, मैं दूंगा जिसको जिस भाव में उस वो है।
ये भगवान ने भगवत गीता में बोला। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मानते हैं कि ये सारा खेल इस मन का है। मन अगर भगवान के चरणों में लग गया तो इस संसार का जन्म मृत्यु का बंधन छूटेगा, ये भगवत गीता ने कहा। आइए अब हम इस श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। जो ये श्लोक है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालीषु सूजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्मती तरा मये स्वांतर भ्रातरश्चटु भिर्यचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूं कि तू सदगुरु की शरण में जा, तू ब्रज में धाम में वास कर, तू ब्रजवासियों के साथ संग कर, वैष्णवों का संग कर, भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों का, ब्रज में रहते हुए उन ब्राह्मणों का संग कर, स्वमंत्रे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र को शरण ले और उसका उच्चारण कर, श्री नामनी भगवान नाम की शरण ले, ब्रज नव युव द्वंद्व राधा कृष्ण की शरण ले, सदा दंभ हितवा तेरे अंदर जो दंभ है, कपटता, दूसरे के प्रति द्वेष और राग है, इसको छोड़ दे मेरे प्यारे मन, और शुद्ध रूप में प्रेम कर उस राधा कृष्ण को। चटु भीर यचे, मैं बड़े ही कातर पूर्वक धृत पदे तेरे चरण पकड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने गुरु की महत्व, ब्रज धाम में रहने का महत्व, ब्रजवासियों के साथ भजन करने का महत्व, वैष्णवों का संग का महत्व, उस तरह से गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का महत्व करते हुए आज हम आए हैं श्री नामनी, भगवान नाम का आज क्या महत्व है। मेरे प्यारे मन, नाम के शरण ले ले। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में एक नाम ही है जो आधार हमको नैया पार कराएगा। कृत्य ध्यायते विष्णु तृतीय यजतो मखैर द्वापर्या परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान करने की विधि थी। तृतीय यजतो मखैर, त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। द्वापर्य परिचर्यायम, और द्वापर युग में बड़ी बड़ी भगवान की भेंटें मंदिरों में चढ़ाने की विधि थी। कलौ तद हरि कीर्तना, और कलयुग में हरि का नाम, हरि का कीर्तन की विधि है। सतयुग में ध्यान की विधि इसलिए कही गई थी क्योंकि तब एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख साल होती थी। वो ध्यान में बैठ सकता था 25,000 साल, 30,000 साल ध्यान में बैठ सकता था। लेकिन अब उम्र 100 साल क्या 70 साल भी अगर हो जाती है तो कहते हैं अब समय हो गया। तो ध्यान करने की विधि थी सतयुग में। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भगवान को प्राप्त किए ध्यान करने से। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में घट के उम्र हो गई 10,000 साल, और विधि हो गई यज्ञ हवन करने की। बड़ी बड़ी योगशाला, यज्ञशालाएं बनाई गईं। बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, और हजारों टन घी, शुद्ध वेदों के मंत्र, इन सब का उच्चारण होता था। लेकिन अब कलयुग में ऐसा नहीं है, इसलिए और यज्ञ भी बड़े लंबे चलते थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो अब नहीं कर सकते, और वो राजा महाराजाओं पे ही सीमित थे। वो त्रेता युग में ये विधि थी भगवान को प्राप्त करने की। द्वापर्य परिचर्यायम, द्वापर में क्या था? परिचर्या, भगवान को बड़ी बड़ी भेंटें मंदिरों में चढ़ाने की। अगर आज बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाई जाए मंदिरों में तो पता चलता है कि सरकार ने उसको अपने ट्रस्ट में ले लिया, और
जितना भी धन था वो ले गए और क्या किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। ये धन जो भगवान के लिए चढ़ाया गया था भगवान की सेवा में ना आया। कलौ तद हरि कीर्तना। तो इसीलिए अब ये सब विधियां कलयुग में चल नहीं रही, तो भगवान ने यही कहा कि कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन करो, इसमें कुछ भी नहीं लगता, आप जहां भी हैं भगवान का नाम लेंगे। हरिहर्ति पपानी दुष्चित्त स्मृत्य अनैच्छापि संस्पृष्टो देहत्यय पवकः। गोपाल गुरु चैतन्य महाप्रभु के सेवक जगन्नाथपुरी में, उन्होंने बड़ा सुंदर नाम की महिमा में बोला, हरिहर्ति पपानी दुष्ट चित्त स्मृतः। एक दुष्ट चित्त जो बुरा व्यक्ति भी है, अगर उसके हृदय से हरि का नाम निकले और बिना किसी इच्छा से भी, अनिच्छायापि संस्पृष्टो, वो बिना इच्छा से भी भगवान का नाम अगर ले ले, उस हरि नाम में इतनी शक्ति है कि उसके सारे पाप जला देगा। जैसे पवकः, छोटा बच्चा अज्ञानता में भी आग में हाथ, पवकः मतलब आग में हाथ डालता है तो आग उसको जला देती है। ये नहीं कहती कि बच्चे को नहीं पता कि मैं जला दूंगी। तो उसी तरह से हरि नाम भी एक प्रेम रूपी शुद्ध अमृत, जो कोई इच्छा अनिच्छा से लेता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे आग कोई अज्ञानता से भी हाथ डालेगा, ज्ञानता से तो कोई डालेगा नहीं, अज्ञानता से भी हाथ डालेगा तो आग उसको जला देगी। यही हरि नाम की महिमा है। कुरुक्षेत्रेन किम तस्य किम काशया किम पुष्करेण च जीवा अग्रे वर्तते तस्य हरि अक्षर द्वयम। क्या जरूरत है कुरुक्षेत्र जाने की, क्या जरूरत है काशी जाने की, और क्या पुष्कर जाके भी क्या करोगे, इन तीर्थ यात्राओं में क्या करोगे। जीवा अग्रे, जिसकी जीवा पे हरि अक्षर द्वयम, ह और री, जिसकी जीवा पे जबान में हरि का दो शब्द हरि हरि राम, ये शब्द जो चल रहा है, अगर किसी की जीवा पे है उसको कोई भी जाने का, क्योंकि सारे तीर्थ उसके जीवा पे ही बैठे हैं। नामनो अस्ति जावती शक्ति पाप निर्हरणेन हरे तावत कुर्तम ना शाक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में कितनी शक्ति है। नामनो अस्ति जावती शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है कि एक पापी से भी पापी व्यक्ति कितने भी पाप कर ले, अगर एक भगवान का नाम वो ले लेता है तो उस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं इसलिए पाप करते रहें, ये नाम अपराध हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पे नाम की इतनी महिमा कही गई। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में श्री नामनी कि तू भगवान के नाम की शरण ले। नाम शुद्ध नाम भी होता है, जो भक्त जो सदगुरु के मुख से निकलता है उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। जो शुद्ध वैष्णवों सद वैष्णवों के मुख से निकलता है उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। शुद्ध नाम भगवान का प्रेम देता है। हमारे स्वरूप, हमारा असली स्वरूप क्या है और भगवान से संबंध, ये शुद्ध नाम करता है। नाम में इतनी शक्ति, नाम की एक होता है नाम आभास, जो शुद्ध नाम से नीचा होगा। शुद्ध नाम नहीं निकल रहा कि लेकिन नाम का आभास है। उस व्यक्ति में अभी कुछ कमियां हैं लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अपराध नहीं कर रहा। नाम आभास, नाम का आभास है। जैसे सूरज, सूरज अभी निकला नहीं, रोशनी आ गई, उसको कहते हैं सूर्य का आभास। उसी तरह से शुद्ध नाम अभी आया नहीं लेकिन उसका आभास, उसकी रोशनी आनी शुरू हो गई। तो कहते हैं हमारे शास्त्र में कि अगर नाम का आभास भी आ जाए हमें, वो भी हमें मुक्ति तक की तरफ ले जाएगा। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने नाम की महिमा के ऊपर हरिनाम चिंतामणि में उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्या करी इस नामाभास की।
नामाभास चार प्रकार के बोले गए। एक नामाभास है संकेत नामाभास, दूसरा है परिहास नामाभास, तीसरा है स्तोभ नामाभास और चौथा है हेला नामाभास। ये तो हो गया नामाभास। तीसरा तरह का नाम जिसको कहते हैं नाम अपराध। जब हम नाम भी कर रहे हैं और नाम के प्रति अपराध भी कर रहे हैं, जैसे गुरु की अवज्ञा करना, शिव ब्रह्मा जैसे देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र और भगवान के बराबर समझना, कृष्ण विष्णु के बराबर समझना, गुरु को एक आम व्यक्ति समझ लेना, ये तीसरा नाम अपराध। चौथा नाम अपराध, पुराण और वेदों को एक साधारण सी पुस्तकें समझ लेना। पांचवा अपराध नाम अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र को एक काल्पनिक, किसी का मंत्र काल्पनिक है ये ऐसा समझ लेना। छठा नाम आभास, अपने ही मन घड़न से भगवान के नाम की खुद ही अपने मन से कुछ महिमा बना के बोल देना कि शास्त्रों में बहुत ज्यादा बखान है। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां भगवान के नाम को वेदों और पुराणों में कोई ऐसी विधि विधान ही समझ लेना, सिर्फ एक छोटा सा विधि विधान है जी, ये नाम की तो बहुत महिमा है, ये भी अपराध हो जाएगा। ये विधि विधान नहीं, यही पूर्ण वेदों का सार है भगवान का नाम। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। नौवां, भगवान के शब्दों और प्रचार को करना उन व्यक्तियों को जो बिल्कुल भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। और 10वां, इतनी भगवान के नाम की महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति हम इस संसार में बनाए रखें, यह भी नाम अपराध है। तो ये हम 3 प्रकार के 3 स्टेज, 3 स्तर नाम के, शुद्ध नाम, नाम आभास और नाम अपराध, ये 3 स्तर हैं नाम लेने के। शुद्ध नाम तो भगवान को भगवान का प्रेम देता है और इस संसार के सब बंधन से मुक्त करके एक व्यक्ति को भगवान के धाम तक पहुंचाता है। नामाभास में भी बड़ी शक्ति है कि वो भी भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। तो ये 4 प्रकार के नाम आभास जिनकी आज हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं श्री नामनी, भगवान के नाम की शरण ले मेरे प्यारे मन। तो जब तक हमें भगवान के नाम की महिमा नहीं पता होगी हम उसकी शरण नहीं लेंगे, उसके गुण नहीं जानते तो हम उसकी शरण नहीं लेंगे। इसीलिए आज हम नाम आभास, शुद्ध नाम तो शुद्ध हो गया, लेकिन उसका आभास भी अगर आ गया हमारे पास, थोड़ा सा भी गुण हमें मिल गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहते हैं पहला है संकेत नाम आभास। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे श्रीमद् भागवत में दिया गया है, 6ठे सिकंद में अजामिल का बखान। उस व्याख्या में कहा गया है कि अजामिल एक ब्राह्मण है और अपनी बड़ी बूढ़ी अवस्था में एक वैश्या से आसक्त हो गया और इतना आसक्त हुआ कि समाज की लाज लज्जा छोड़ दी, उस वैश्या के साथ संबंध हुआ और विवाह कर लिया और बड़ी बूढ़ी अवस्था में उसका बच्चा हुआ। क्योंकि वो ब्राह्मण था, भगवान का भजन भी करा था, लेकिन किसी कारणवश वो बुरी संग में फंस के उस वैश्या से उसने विवाह भी करा, लेकिन उस पुत्र का अपना उसने नाम रखा नारायण। वो नारायण बच्चे से कितना आसक्त था कि वो अपने बच्चे को पुकार रहा था। उम्र बूढ़ा था, अचानक मृत्यु सामने खड़ी हो गई और उसके मुख से नारायण निकल गया। मरते समय भगवान का नाम निकल गया। और भगवान कितने दयालु हैं, वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये मान लिया कि मृत्यु के समय में इसने मेरा नाम लिया। तो नारायण ये 4 शब्द बोले तो 4 विष्णु दूत आ गए और 3 यमदूत आ गए साथ में लेने, क्योंकि उसकी मृत्यु आ गई थी। कहते 3 क्यों आए? तो कहते हैं मन से
शरीर से और मुख से हमने जो बुरे कर्म करे हैं, इसीलिए 3 यमदूत आ गए। और नारायण 4 शब्द बोले, इसलिए 4 विष्णुदूत आ गए। उनको देख के यमदूत जो थे पीछे हट गए। इतने चमकते हुए कभी यमदूतों ने देखा ही नहीं था। तो वो भागे भागे यमराज के पास गए। उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा था कि प्रभु आप इस सब के मालिक हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और है, क्योंकि हम तो अजामिल को लेने गए थे, लेकिन 4 ऐसे चमकते हुए कोई विष्णु दूत थे, वो कह रहे थे। इसका मतलब है, तो यमराज मुस्कुरा गए। यमराज ने कहा मेरे भी प्रभु हैं भाई। तो तब से यमराज ने उन यमदूतों को क्या बोला, सुनिए। जीवान वक्ति भगवद गुणा नमादि चेतश न स्मरति यत चरणारविंदम कृष्ण नो नमाति यत चिरा एकादपि तन अन्यधम विष्णु अकृत कृत्यन। जिसकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जीवान भक्ति भगवत गुण, भगवान का नाम और गुण नहीं निकले। चेतश न स्मरति, जिसके चित्त में भगवान का स्मरण नहीं है। कृष्णे नो नमाति, उसने कृष्ण के दर्शन करके अपने सिर को नहीं नमन किया, नहीं झुकाया मंदिर में। तन आन्यध्वन, उसी को लेके आना मेरे पास। और जिसने ये कंठी माला डाल ली, उसके पास भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तब से यमदूत समझ गए। इसीलिए ये कहते हैं कि भगवान का नाम का कितना बड़ा, तो अजामिल बच गया। अजामिल बच गया, फिर वो हरिद्वार गया, वहां पे उसने फिर भजन किया और शुद्ध नाम से वो भगवान के धाम वापस गया। तो नामाभास उसको यमराज तक नहीं लेके गया, नामाभास से वो शुद्ध नाम तक पहुंच गया और भगवान के धाम गया। इसको बोलते हैं संकेत नामाभास। उसने संकेत तो किया था अपने बच्चे को, नारायण उसका नाम रखा था, लेकिन भगवान ने उसको मान लिया कि मेरा नाम लिया, तो कहते हैं संकेत नामाभास। अब दूसरा है परिहास नामाभास। हमारे महाभारत में भी ये कथा आती है और श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है कि जरासंध जो कंस का ससुर है, उसने 17 बार चढ़ाई करी मथुरा पे और 17 बार हारा। 18वीं बार कृष्ण ने एक लीला करी कि खुद भागे, उसके लिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़। जब कृष्ण अर्जुन के साथ, क्योंकि दानी भी बहुत था ये जरासंध, तो बड़ा योद्धा भी था, भगवान ने 17 बार इसको हराया था, 18वीं बार खुद भागे थे भगवान। तो हमेशा मजाक उड़ाता था ये जरासंध, हमेशा भगवान को रणछोड़ बोलता था कि रणभूमि छोड़ के भागा है वो, तो मेरे सामने क्या आएगा। तो एक बार अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप बना के कृष्ण और अर्जुन उससे दान लेने गए। तो जरासंध पहचान गया कि ये तो अर्जुन है और ये कृष्ण है, और बड़ी जोर जोर से हंसा, अरे ये तो वही कृष्ण है जिसको जो भाग गया था मेरे सामने से। उसके मुख से कृष्ण नाम निकला, उसके मुख से कृष्ण नाम, परिहास, मजाक उड़ाता हुआ उसने नाम लिया कृष्ण का, और उसको भी भगवान ने मुक्ति दी, जरासंध को। फिर आते हैं स्तोभ नामाभास। स्तोभ होता है जिसमें हम एक सभा में दूसरों को दुख पहुंचाते हुए भगवान की अवहेलना करते हैं, उनके नाम की। जैसे शिशुपाल ने क्या किया, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो युधिष्ठिर ने राजसूय का जो सबसे ऊपर जो यज्ञ करने में एक व्यक्ति को ऊपर माना जाता है, और उसको कृष्ण को बोला कि आप ही माने गए हो। शिशुपाल कृष्ण को गालियां दे रहा था और कृष्ण ने कहा कि जब ये 100 बार 100वीं गाली देगा तब मैं इसको मारूंगा। तो जैसी 100वीं गाली शिशुपाल ने दी, तो जो नाम शिशुपाल ले रहा था, अरे ये कृष्ण, ये किसका पुत्र है, वसुदेव का है या नंद बाबा का है, ये क्षत्रिय है या वैश्य है, ऐसे करके बोल रहा था। शिशुपाल को भी सयुज्य मुक्ति, भगवान ने मुक्ति दे दी।
इसको बोलते हैं स्तोभ नामाभास। बाकी के राजा जो खड़े थे, जो भक्त थे, उनको दुख हो रहा था कि ये शिशुपाल ऐसे क्यों कर रहा है। तो दूसरों को ऐसा दुख पहुंचाते हुए भगवान से ऐसे बात, भगवान का नाम लेना, इसको स्तोभ नामाभास बोलते हैं। फिर आता है हेला नामाभास, अवेलना से। कैसे अवेलना? जैसे कुछ भक्त लोग जा रहे हैं टैक्सी में, टैक्सी वाला देखता है कि ये भक्त लोग हैं, माला जाप कर रहे हैं, और वो खुद तो पी के चला रहा है। जब जगह आ जाती जहां पे भक्तों ने उतरना है, तो कैसे बोलता है, अरे हरे कृष्णा, जगह आ गई है, पैसे दो, मैं आगे चलूं। ऐसे हरे कृष्णा बोलना भी उस टैक्सी ड्राइवर का, इसको क्या बोलते हैं? हेला नामाभास। ऐसे भी बेड़ा पार हो जाएगा तो कहते हैं संकेतयम परिहास्यम स्तोभम हेला नाम इवावा वैकुंठ नाम गृणन किम उता श्रदाए यथा। कहते हैं चाहे तुम संकेत जो अजामिल ने किया नाम, परिहासम जो जरासंध ने किया, स्तोभम जो शिशुपाल ने किया, हेला जो टैक्सी ड्राइवर बोलता है मजाक में, मजे लेके, इन सब का भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो कहते हैं कि शुद्ध नाम, और शुद्ध नाम की तो बात ही क्या करें, नाम आभास, जो व्यक्ति नाम आभास भी करता है उसका भी बेड़ा पार, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी भाई। इसीलिए मेरे प्यारे मन, ये मनुष्य जीवन है जिसमें तू भगवान का नाम ले सकता है। नाम नो अस्ति जावती शक्ति पाप निर्हरणे हते हरे, इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दिशम अजानी नानुरागा। चैतन्य महाप्रभु, उनके शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक, नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में अपनी पूरी शक्ति भर दी है। नाम नामे कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। इसको लेने के लिए कोई नियम और काल नहीं है, कभी भी लिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में, शोच अशोच स्थिति में भी लिया जा सकता है, कभी भी नाम लो। तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दिशम इजानी नानुरागा। मेरा दुर्भाग्य कि नाम इतना दयालु कि कभी भी कैसे भी लिया जाए, किसी भी क्षण लिया जाए और आभास में भी लिया जाए, पर मेरा दुर्भाग्य कि मेरी आसक्ति इस नाम में हो ना पाई, इस संसार में लगी रही। लेकिन नाम की कृपा से ही हमें नाम में आसक्ति आएगी। तो आज हम नाम प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही नाम के रूप में अवतरित हो गए हैं। उनसे हम कृपा मांगते हैं कि हमारे जीवा पे ये भगवान का नाम नाचता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
गोपाल